नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब से कुछ दिन पहले एनईपी के एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम उसी संबंध में बात करने वाले हैं कि एनईपी के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको किस तरीके से चूज़ करने हैं, किस तरीके से अपने फॉर्म में ऐड कराने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में गलती ना हो। साथ ही दोस्तों, एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो बेहद ध्यान से और धैर्य के साथ में आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और दोस्तों, जो भी दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट जरूर कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो पोस्ट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नोटिस जिसके द्वारा ये सूचना जारी की गई थी एनईपी के एग्ज़ाम फॉर्म्स की। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म्स अभी तक भी पूरी तरीके से नहीं ओपन हुए हैं वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी हम अपनी सूचना को पूरा करते हैं और इस नोटिस को एक बार पढ़ते हैं। नोटिस में लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध महाविद्यालय संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्रों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर संचालित परंपरागत बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रमों के सेकंड एंड फोर्थ के मुख्य एवं बैक पेपर परीक्षा, यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मेन पेपर और बैक पेपर परीक्षा तथा छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा जून 2024 के फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर निम्नलिखित तिथियों में ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो उपलब्ध होने की तिथि थी वो 7/3/2024 है, लेकिन आज की डेट तक भी फॉर्म सही से अवेलेबल नहीं हुए हैं। और दोस्तों, लास्ट डेट इन्होंने 26/3/2024 दी हुई है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। ठीक है, और आप अपना फॉर्म जो भरा हुआ फॉर्म है वो कॉलेज में मैक्सिमम 28/3/2024 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, जल्दी से उनको पढ़ लेते हैं। परीक्षा फार्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एनईपी स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त नियमों का भलीभांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा है, परीक्षा संबंधी मुख्य नियम विषय कोड पुस्तिका इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। जो विषय कोड यानी कि कोड बुक जो होती है वो इसी के साथ नीचे दी हुई है। इसका गहनता से अध्ययन करना सुनिश्चित करें। इसको भी हम देखेंगे एक नज़र। ऐसे छात्र जो छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सेकंड और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं एक ही तिथि व समय पर आयोजित होंगी। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और अगर उनकी सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है तो वो अभी बैक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर छठे सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर का बैक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बैक है तो वो आप भर सकते हो, या फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का बैक फॉर्म भर सकता है। चौथा है, समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि छात्रों के माइनर विषय एवं कौशल विकास विषय सही भरे गए हैं यह सुनिश्चित करते हुए परीक्षा फार्म सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें। तो माइनर सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट आपको ठीक ठीक भरने, ये भी आपको देखना होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, छठे सेमेस्टर के छात्रों को अध्ययन किए जा रहे दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन करना अनिवार्य है। ऐसे छात्र छात्र हैं जिन्होंने पंचम सेमेस्टर में गलत माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन कर लिया था, वे छठे सेमेस्टर में सही माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन करना सुनिश्चित करें। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो छठे सेमेस्टर में अब पढ़ाई करेंगे, अब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, अगर आपने गलत अपना प्रोजेक्ट चुन लिया था तो इस बार सही प्रोजेक्ट अपना चूज़ कर लें। इस बार थोड़ा सा एक नया चेंज है दोस्तों। छात्रों एवं महाविद्यालयों की सुविधा हेतु प्रत्येक स्किल डेवलपमेंट विषय, जो स्किल डेवलपमेंट विषय होते हैं, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक विषय यानी कि जो लिखित परीक्षा होती है उसके कोड के अंत में टी लिखा हुआ है, थ्योरी हो गया, और जो प्रयोगात्मक विषय यानी कि प्रैक्टिकल जो होता है उसमें उसके आगे पी लिखा हुआ है। तो दो तरीके के कोड आपको मिलेंगे इस बार कोड बुक में स्किल डेवलपमेंट के भी। तो अब स्टूडेंट के लिए आसानी हो गई है। अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल में फेल है तो वो प्रैक्टिकल की बैग भर सकता है और थ्योरी में फेल है तो थ्योरी की बैग अलग से भर सकता है। अब दोस्तों, ये कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, तो देख लेते हैं क्या है। जैसे बीए बीएससी बीकॉम
सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर है तो 3 मेजर विषय आपके रहेंगे, साथ ही साथ एक माइनर विषय भी आपका रहने वाला है। माइनर विषय दोस्तों किस तरीके से होता है, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर विषय पढ़ चुके हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में माइनर विषय मिलेगा, यानी कि किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर विषय पढ़ना होगा। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड सेमेस्टर में आपने माइनर विषय पढ़ा है तो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लिया जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर में आपने माइनर विषय नहीं पढ़ा है तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको माइनर विषय लेना होगा। और जहाँ पर भी आपका माइनर विषय नहीं लिया जा रहा है तो परीक्षा फार्म में माइनर विषय के स्थान पर नन का विकल्प चुनना है, अगर वहाँ पर नन आ रहा है तो। स्किल डेवलपमेंट दोस्तों शुरू के 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा, हर सेमेस्टर में आपका अलग अलग स्किल डेवलपमेंट विषय रहेगा। को करिकुलर 6 के 6 सेमेस्टर में आपका अलग अलग टॉपिक रहेगा। छठे सेमेस्टर की हम बात कर लेते हैं तो बीए बीएससी बीकॉम की केवल 2 आपके मेजर विषय रहेंगे जो आपने चूज़ किए हैं 5वें सेमेस्टर में भी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ माइनर विषय आपका नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट भी आपका नहीं होगा। को करिकुलर आपका चेंज होकर मिलेगा, आपको जो भी रहेगा वो अभी आपको आगे मैं बता दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा, जो भी आपने 2 मेजर सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसमें से किसी एक का। अब दोस्तों इसी पीडीएफ में नीचे एक कोड बुक दी हुई है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कोड बुक दी हुई है, कोड बुक में आपको नीचे जाना है। अगर आपको कोड कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कोड कौन सा है तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, एनी भी मेजर कोर्स ये आ गया, और यहाँ पे हिंदी का जैसे दिया हुआ है तो पहला दूसरा सेमेस्टर, तीसरा चौथा सेमेस्टर, पांचवा और छठा सेमेस्टर, और कोड आपको ऐसे ऐसे लिखे मिल जाएंगे, यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। सभी विषयों की ये कोड बुक है, संस्कृत की हो गई जैसे, इसी के साथ साथ उर्दू की हो गई, तो सभी जितनी भी क्लास के सब्जेक्ट हैं बीए बीएससी बीकॉम में एनईपी में सबकी यहाँ पर कोड बुक दी हुई है। बेहद ध्यान से इस कोड बुक का अध्ययन कर लेना। ये जो रेड में लिखे हुए हैं ये आपके प्रैक्टिकल हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल या रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से कोड बुक भी इसमें दोस्तों दी हुई है। कोड बुक हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट विषयों की भी कोड बुक इसी में मिल जाएगी, और माइनर की कोड बुक भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से भरना है, जब एग्ज़ाम फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे ठीक से वेबसाइट पर तो मैं एक वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगा उसकी, उस तरीके से आप एग्ज़ाम फॉर्म अपना भर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म में, उसकी हम जानकारी इस वीडियो में करते हैं। तो एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की। तो आपके देखिए दोस्तों 3 मेजर कोर्स रहने वाले हैं जो आपको चूज़ करने हैं। ये पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आपका हिंदी है, कोई भी 3 मेजर सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं। इसी तरीके से बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है, या बीएससी सेल्फ फाइनेंस है, बीए हो गया, बीकॉम एडेड हो गया, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस हो गया। तो यहाँ पर आपको ये 3 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे बीकॉम में ये प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में, ये भी चीज़ आपको देखनी है ध्यान से। अब आती है बात माइनर सब्जेक्ट की, तो सेकंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं रहेगा कोई भी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप माइनर सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी का भी माइनर का सब्जेक्ट नहीं रहेगा सेकंड सेमेस्टर में। स्किल डेवलपमेंट विषय की मैं बात करूं तो सबसे पहले बीए वाले देखिएगा, बीए की बात बता रहा हूं। कॉलेज रोल नंबर जिन स्टूडेंट्स का 1 से लेकर 200 तक का है उनको पत्रकारिता चूज़ करना है, जिसका कोड ये रहा। कॉलेज रोल नंबर 201 से लेकर 400 तक है तो उनको सोशल वर्क चूज़ करना है, कोड ये रहा। और कॉलेज रोल नंबर 401 से लेकर लास्ट तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज चूज़ करना है। यहाँ पर सोशल वर्क गलती से लिखा गया है, हालांकि इसका कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये पीडीएफ में सही करके डाल दूंगा, बाद में आप इसको देख लीजिएगा बेहद ध्यान से, और सारे कोड बिल्कुल ध्यान से आप भरिएगा। इसी तरीके से अब मैं बात करूँ बीएससी बायो के स्किल डेवलपमेंट विषय की, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स रहेगा, इसका कोड ये है। बीएससी मैथ्स एडिट की बात करूँ तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स ही रहेगा। बीएससी मैथ्स सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो बेसिक सर्टिफिकेट इन फंडामेंटल ऑफ साइंस लैबोरेटरी रहेगा, इसका कोड ये रहा। बीकॉम एडिट की बात करूँ तो पत्रकारिता रहेगा स्किल डेवलपमेंट में, और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो उनका भी पत्रकारिता रहेगा स्किल डेवलपमेंट में। एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों आपको को करिकुलर, जो कि सबका कॉमन रहेगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये सभी का दोस्तों कॉमन रहता है, कोड इसका आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भर लेते हैं और आपका फॉर्म में सब्जेक्ट गलत हो जाते हैं तो उसको आप सर्वर रूम में कांटेक्ट करके सही करा लीजिएगा, लेकिन गलत फॉर्म जमा मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ फोर्थ सेमेस्टर की
बीए बीएससी बीकॉम के। तो वही 3 मेजर सब्जेक्ट आपके रहेंगे, प्रैक्टिकल या जो भी आपका आ रहा है वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी सब्जेक्ट के साथ में। जैसे सोशोलॉजी है, यहाँ पर सोशोलॉजी के साथ में प्रैक्टिकल भी दिया होता है, तो पी कोड के आप पीछे लिखा होगा जिसमें भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बीएससी बायो के तीनों सब्जेक्ट हैं मेजर, बीएससी मैथ्स एडेड के सभी के तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं। बीकॉम में भी देख लीजिएगा प्रैक्टिकल है इस बार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट की, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, तो अब आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। माइनर सब्जेक्ट सभी का हमने कॉमन रखा हुआ है। एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है माइनर सब्जेक्ट, कोड इसका ये है। ये माइनर सब्जेक्ट सभी का कॉमन रहेगा फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिएगा इस कोड बुक में से। अब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट विषय की फोर्थ सेमेस्टर के। तो योगा एंड करेक्टिव्स रहेगा, जिसमें थ्योरी का कोड ये है, प्रैक्टिकल का कोड ये है। साथ ही योगा एंड करेक्टिव्स हमने सभी स्टूडेंट्स को योगा एंड करेक्टिव्स ही दिया हुआ है, ये भी हमने कॉमन दिया हुआ है। तो जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, जो आपका स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो सभी का कॉमन रहने वाला है। तो ध्यान से यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। को करिकुलर में दोस्तों सभी का कॉमन रहता है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है इस बार फोर्थ सेमेस्टर में, ये भी चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे सेमेस्टर की, महत्वपूर्ण सेमेस्टर है। तो आपके देखिए दोस्तों 2 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपने 5वें सेमेस्टर में चूज़ किए हैं ऑलरेडी, वही मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे हिंदी है, हिंदी के 2 कोड रहेंगे। संस्कृत है, संस्कृत के 2 कोड रहेंगे। जहाँ पर मैंने कोड नहीं लिखा हुआ है वो आपको अपने टीचर से पूछकर भरना है, क्योंकि यहाँ पर चॉइस दी हुई है कई सारे कोड्स की। तो जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि दूसरा कोड संबंधित अध्यापक से पूछकर भरें, ये कोड आपको अपने टीचर से मालूम करना है कि कौन सा कोड आपको पढ़ाया जा रहा है। गलत कोड दोस्तों मत भरिएगा, क्योंकि 2 आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से बीए की भी यहाँ पर मिल जाएगी। बीएससी बायो के कोड्स यहाँ पर हैं, जो भी 2 मेजर सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं। बीएससी मैथ्स और एडिट के भी कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से बीकॉम की हम बात करें, एडिट के और सेल्फ फाइनेंस की, तो यहाँ पर एक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ऑडिटिंग का पेपर है। यहाँ पर एक वाइवा भी डाल दिया गया है जो आपको इसमें अब ऐड कराना है। इसके साथ साथ बिजनेस एथिक्स करके पेपर है और एक आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात माइनर सब्जेक्ट की और स्किल डेवलपमेंट की। तो छठे सेमेस्टर में ना तो माइनर सब्जेक्ट रहेगा, ना ही स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट रहेगा, और ये बीबीएससी बीकॉम सभी के लिए लागू है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है को करिकुलर का, वो रहेगा आपका इस बार कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इसका कोड ये है दोस्तों, ये भी कोड, ये भी पेपर सभी का सेम रहने वाला है। प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट दोस्तों आपको वही चूज़ करना है जो आपने अभी 5वें सेमेस्टर में चूज़ किया है। ठीक है, वही प्रोजेक्ट आपको लेना है। उसके कोड आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो हमारे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।